11 सितंबर 1948 को एक नहीफ़ो निज़ार शख्स को स्ट्रेचर पर डाल के इनके वाइकिंग तैयारे तक पहुंचा दिया गया। ये नहीफ़ो निज़ार शख्स महज एक शख्स नहीं, एक पूरी तारीख़ थे, एक जद्दोजहद थे, एक चट्टान थे। जब इन्हें तैयारे तक ले जाया जा रहा था तो अमले ने इन्हें सलामी दी और फिर सब ये देखकर हैरान रह गए कि उन्होंने इंतहाई नकाहत के बावजूद फ़ौरन ही इस सलामी का जवाब दिया। इनके हाथ की जुम्बिश से महसूस होता था कि इन्हें बिस्तर मर्ग पर भी नज़्म व ज़ब्त के तकाज़ों का मुकम्मल एहसास था। ये थे हमारे क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने 11 सितंबर 1948 को आखिरी सांस ली थी। कोयटा से कराची तक का सफ़र 2 घंटे में तय हुआ। इस दौरान जिन्ना साहिब बड़े बेचैन रहे। इन्हें बार बार ऑक्सीजन दी जाती रही। ये फ़र्ज़ कभी फ़ातिमा जिन्ना और कभी डॉक्टर इलाही बख्श किया कर रहे थे। डॉक्टर मिस्त्री, नर्स डेनहम, नेवल एडीसी लेफ्टिनेंट मज़हर अहमद और मोहम्मद अली जिन्ना के असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी फ़र्रुख अमीन भी इस तैयारे में सवार थे। तैयारा जिन्ना साहिब को लेकर दोपहर 4:15 बजे मारीपुर के एयरपोर्ट पर उतरा। जिन्ना साहिब की हिदायत पर इन्हें लेने के लिए आने वालों में ना हुकूमत का कोई अहम रुकन मौजूद था, ना ही ज़िले इंतज़ामिया इनकी आमद से बाखबर थी। एयरपोर्ट पर इनका खैर मकदम करने वालों में गवर्नर जनरल के मिलिट्री सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी नोल्स के अलावा और कोई भी ना था। गवर्नर जनरल के स्टाफ ने इन्हें स्ट्रेचर पर डालकर फ़ौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया। फ़ातिमा जिन्ना और फ़िलिस डेनहम इनके साथ बैठ गईं, जबकि डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मिस्त्री और कर्नल जेफरी जिन्ना साहिब की कैटलिक कार में सवार हो गए। जिन्ना साहिब की एम्बुलेंस ने अभी फ़कत 4 मील का ही फासला तय किया होगा कि इनके इंजन का पेट्रोल ख़त्म होने के बाइस एक झटके के साथ बंद हो गया और इसके साथ ही एम्बुलेंस के पीछे पीछे आने वाली तमाम गाड़ियां, सामान बरदार ट्रक सब रुक गए। क़ायदे आज़म की हालत इस काबिल नहीं थी कि रास्ते में बिला वजह एक लम्हा भी ज़ाया किया जाता। ड्राइवर 20 मिनट तक इंजन को ठीक करने की जद्दोजहद करता रहा। आखिर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना के हुक्म पर मिलिट्री सेक्रेटरी अपनी कार में एक और एम्बुलेंस लेने के लिए रवाना हो गए और डॉक्टर मिस्त्री भी इनके साथ थे। इधर एम्बुलेंस में शदीद हब्स का आलम था, सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। जिस शख्स ने पाकिस्तान बनाने में अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई थी, उस शख्स के चेहरे पर सैकड़ों मक्खियाँ मंडला रही थी। फ़ातिमा जिन्ना और सिस्टर डेनहम बारी बारी ने गत्ते के टुकड़े से पंखा झलती रहीं। हर लम्हा बड़ी अजियत में गुजर रहा था। कर्नल नोल्स और डॉक्टर मिस्त्री को गए हुए बड़ी देर हो गई थी, लेकिन ना फ़ौजी एम्बुलेंस का इंजन दुरुस्त हुआ और ना कोई और मुतबादिल इंतज़ाम हो सका। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज बार बार क़ायदे आज़म की नब्ज़ देखते रहे, जो बातदरीज डूब रही थी। बाबाए कौम को एम्बुलेंस से कार में मुंतकिल करना भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि स्ट्रेचर कार में रखा नहीं जा सकता था और ख़ुद जिन्ना साहिब में इतनी सकत नहीं थी कि वो कार में बैठ या लेट सकें। इस मौके पर अमर इंतहा ताज्जुब खेज़ है कि दारुल हुकूमत में किसी ने ये जानने की भी ज़हमत नहीं की कि जिन्ना साहिब 4:15 बजे एयरपोर्ट पर उतरने के बावजूद अभी तक गवर्नर जनरल हाउस क्यों नहीं पहुँचे, इनका काफ़िला कहाँ है और इनकी तबीयत कैसी है। बाज़ लोग कहते हैं कि जिन्ना की कराची आमद राज रखी गई थी, मगर क्या वाकई हुकूमत के आला उहदेदारान इनकी आमद से बाखबर ना थे? क्या किसी को ये भी खबर नहीं थी कि इस सुबह गवर्नर जनरल का खुसूसी तैयारा कोयटा भेजा गया है और शाम में किसी भी वक्त दारुल हुकूमत में इनकी आमद मुतवक्को है? पाकिस्तान में इंडिया के पहले हाई कमिश्नर श्री प्रकाश ने अपनी किताब पाकिस्तान क़याम और इब्तदाई हालात में भी इस वाक़े का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि इन दिनों मुकामी रेड क्रॉस के इंचार्ज जमशेद मेहता साहब थे, जिनकी इज़्ज़त कराची का हर फर्द करता था। बाद में उन्होंने बताया कि मुझे शाम को पैगाम मिला कि एक आदमी बहुत अलील है। एक आदमी? क्या आप इसके लिए एम्बुलेंस भेज सकते हैं? एक आदमी? क्या ये नहीं बताया गया कि क़ायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिनकी वजह से ये मुल्क है, जिनकी वजह से ये सारे पाकिस्तानी हैं, वो शख्स अलील है और उसके लिए फ़ौरी एम्बुलेंस भेजी जाए? खुदा खुदा करके कर्नल लोन्स और डॉक्टर मिस्त्री एक मामूली सी एम्बुलेंस लेकर वापस आए। क़यास किया जाता है कि ये वही एम्बुलेंस होगी जिसका जिक्र श्री प्रकाश ने किया है। जिन्ना साहिब को स्ट्रेचर पर डालकर इस एम्बुलेंस पर मुंतकिल किया गया और यूँ शाम 6:10 पर वो गवर्नर जनरल हाउस पहुँचे। एयरपोर्ट से रिहाइशगाह तक का 9 मील का फासला, जो ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट में तय होना था, तकरीबन 2 घंटे में तय हुआ। यानी 2 घंटे कोयटा से कराची तक और 2 घंटे एयरपोर्ट से गवर्नर जनरल हाउस तक। ये तकलीफ दे सफ़र जिन्ना साहिब ने इस कसम पुरसी के आलम में किया कि हमारी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये सफ़र हम सब के मुँह पर एक तमाचा भी है, लेकिन हमारे पास इसकी कोई तवज्जो नहीं है। गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद जिन्ना साहिब फ़कत 4.25 घंटे ज़िंदा रहे और इस दौरान वो तकरीबन ख़ुनूदी के आलम में रहे। डॉक्टरों ने इन्हें ताकत का एक इंजेक्शन लगाया और डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल जब उन्होंने होश में आने पर जिन्ना से कहा कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो उन्होंने आस्ते से कहा, नहीं, मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। डॉक्टर रियाज अली शाह ने लिखा है कि जिन्ना साहिब के आखिरी अल्फाज अल्लाह पाकिस्तान थे और फ़ातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रादर में लिखा है कि जिन्ना साहिब ने 2 घंटे की पुरसुकून और बेखलल नींद के बाद अपनी आँखें खोली, सर और आँखों से मुझे अपने करीब बुलाया और आखिरी वक्त मुझसे बात करने की कोशिश की। इनके लबों से सरगोशी के आलम में निकला, फ़ाती, खुदा हाफिज़, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह पाकिस्तान। फिर इनका सर दाएं जानिब को आस्तीगी से ढलक गया और इनकी आंखें बंद हो गईं।
तो ये था वो आखिरी दिन 11 सितंबर 1948 का, जब हमारे प्यारे कायद, इस मुल्क के बानी, इस मुल्क को बनाने वाले, इस मुल्क के लिए सब कुछ करने वाले, अपनी ज़िंदगी अपनी जवानी कुर्बान करने वाले कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आखिरी सांस ली। मगर उनकी आखिरी सांस इतने सवालिया निशान पीछे छोड़ गई है जिसका जवाब ढूंढने में शायद हमें सारी ज़िंदगी लग जाए और फिर भी इनका जवाब ना मिले।